गोवा की जो कोविड से लड़ने की जो कामयाबी का जो असली क्रेडिट जाता है वो हमारे प्रधानमंत्री को जाता है। उन्होंने पूरे देश को उस वक्त, जब हम लोग कोई भी नहीं सोचते थे कि इतना खतरनाक है, ये है वो है, सबको सावधान किया और उन्होंने लॉकडाउन की नीति लाई। गोवा की कामयाबी इसलिए हुई कि गोवा के चीफ मिनिस्टर ने लॉकडाउन को, पीएम के जितने इंस्ट्रक्शंस थे उनको डीटो लागू किया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी, चीफ सेक्रेटरी ने, सब ने। और आप समझिए जनवरी से ही हम लोग, जो बाहर से लोग आ रहे थे, उनको हमने स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया था। दूसरे, हमारे यहाँ बिल्कुल कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ और उसकी वजह से ये कामयाबी हुई कि हम जल्दी कोविड फ्री हो गए। अब जो दिक्कत आ रही है वो सिर्फ उन लोगों की है जो बाहर से आ रहे हैं। उनको ये अच्छा किया है यहाँ गोवा की सरकार ने कि बॉर्डर पे ही उनका स्क्रीनिंग होता है, टेस्ट होता है, और अगर वो इस लायक हैं कि अस्पताल जाने चाहिए तो अस्पताल जाते हैं, नहीं तो उनका होम क्वारंटीन होता है। गोवा की जनता को भी मैं इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। कहीं कोई झंझट नहीं हुआ, किसी तरह की समस्या नहीं हुई, किसी ने कोई नियम फ्लाउट नहीं किया, चाहे वो डिस्टेंस वाला हो या वो लॉकडाउन का हो, कोई फ्लाउट नहीं किया और सब लोगों ने वो उस पर एडेयर किया। इसलिए हम लोग गोवा में कामयाब हुए। सर, क्या गोवा स्टेप लेगा? अब वो तो अभी टूरिज्म अभी तो फ्लॉप हुआ है सर गोवा का, तो लिए क्या करना पड़ेगा गोवा गवर्नमेंट में? देखिए, टूरिज्म में एक तो स्वतः ही जो टूरिज्म देश का है वो तो बड़े पैमाने पे आएगा। और सबको पता है कि गोवा इज़ कोरोना फ्री और गोवा में बहुत एहतियात रखी जा रही है, तो लोग यहाँ आएंगे। देश का और कोई हिस्सा इतना साफ सुथरा नहीं है जितना गोवा है। दूसरे, टूरिज्म के जो जो रीजंस हैं जिस वजह से लोग यहाँ आते हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं। जो विदेश वाला है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो लोग भी आएंगे। टूरिज्म का हमारा वक्ती नुकसान है, लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द संडे हेडलाइंस, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं।